जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भैरवी चक्र के माध्यम से उर्वशी अप्सरा को कैसे वश में किया जाता है और कैसे सिद्धि प्राप्त की जाती है। भगवान शिव ने सावर मंत्र की रचना करी और उसके बाद में सावर मंत्र से सिद्धि किस तरीके से प्राप्त की जाती है वो बताया। तो शास्त्रों में और तांत्रिक ग्रंथों में उर्वशी अप्सरा को वश में करने और उसे प्रिय रूप में प्राप्त करने और उसके माध्यम से धन संपत्ति सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सावर मंत्रों में कुछ विधियाँ दी गई हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार के कार्य संपन्न हो सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से अथवा साधनाओं के माध्यम से धन प्राप्त करना अथवा जीवन की समस्याओं को मिटाना और जीवन में निरंतर उन्नति करना गलत नहीं है। साधु सन्यासी भी इसका उपयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। और फिर सावर मंत्र तो स्वयं भगवान शिव के अक्षर रूप हैं और उनके द्वारा स्पष्ट किए हुए इन मंत्रों के माध्यम से ही मनोवांछित कार्य संपन्न होते हैं। उर्वशी अपने आप में अत्यंत सौंदर्य युक्त अप्सरा है, बहुत सुंदर अप्सरा है, जो कि एक तरफ रूप और यौवन से परिपूर्ण है तो दूसरी तरफ धन और सुख सौभाग्य देने में भी सफल है। इसलिए उर्वशी साधना को जीवन का सौभाग्य माना जाता है। जो भी साधक उर्वशी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो चिरयौवन बना रहता है। इस प्रकार की साधना को तांत्रिक ग्रंथों में भैरवी चक्र साधना कहा गया है। भैरवी का तात्पर्य एक ऐसी देवी जो मंत्र के द्वारा साधक के लिए सिद्ध होकर उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है। और इसलिए उर्वशी जैसी अद्वितीय अप्सरा को सिद्ध करने और प्रेमिका रूप में उसे अपने अनुकूल बनाने में सिद्ध ऐसे प्रयोग को भैरवी चक्र प्रयोग कहा गया है। यह साधना वास्तव में ही शीघ्र सिद्धिदायक, पूर्ण प्रभावयुक्त और अचूक फल देने वाली है। मात्र 14 दिन की साधना है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि से यह प्रयोग संपन्न होता है और 14 दिन के बाद में समाप्त होता है। इस साधना को कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े संपन्न कर सकते हैं। साधना काल में पुरुष अच्छे और सुंदर वस्त्र धारण करे। साधक चाहे तो धोती, कुर्ता या पैंट शर्ट आदि किसी भी प्रकार के उत्तम, अच्छे, सुसज्जित वस्त्र धारण करे, जिससे कि वो पहना तो वो अच्छा लगे उसके अंदर। फिर उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और अपने सामने फिर एक थाली रखे। उसमें पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, फिर उसके नीचे उर्वशी नमः का अक्षर लिखे। फिर उसके नीचे या उसके आगे गुलाब या अन्य पुष्प को बिछाकर उस पर उर्वशी यंत्र स्थापित करे। इसे तांत्रिक ग्रंथों में उर्वशी यंत्र, अप्सरा यंत्र या भैरवी यंत्र भी कहते हैं। यह यंत्र महत्वपूर्ण और जीवन भर उपयोगी रहता है। फिर इस यंत्र की एक छोटी सी आप पूजा कर लें और प्रार्थना करें कि मैं अमुक जाति, अमुक नाम का पुरुष पूर्ण प्रेम एवं आत्मीय के साथ साबर मंत्र के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रहा हूँ, जिससे कि वह मेरे प्रेमिका के रूप में बनी रहे और जैसा भी मैं उसे आज्ञा दूँ वो उसे पूरा करे। इसके बाद अपनी माला ले ले। माला स्फटिक की माला होनी चाहिए। इसके बाद यंत्र के सामने एक शुद्ध घी का दीपक वो लगाए और पहले से ही मंगाए हुए पान, जिसे संस्कृत में तांबुल कहते हैं, वह मुंह में रख के एक बार चबा ले। पान में कत्था, चूना, सुपारी, इलायची आदि डालकर ग्रहण करे। ये प्रक्रिया नित्य 14 दिन तक चलेगी। यह पान बाज़ार में कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है, पान की दुकान पे या किसी कहीं पे भी आप देखें पान आपको मिल जाएगा कहीं भी। फिर इसके बाद में स्फटिक
की माला से आप जो है एक माला, जो मैं किया उर्वशी सावर मंत्र आपको नीचे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी एक माला आपको रोज जाप करनी है। तो 14 दिन तक आप जैसे जाप करेंगे तो इसमें सिद्धि मिलना है ही, इसमें सिद्धि मिलती ही है। तो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो आदेश। गुरु को आदेश। गुरु जी के मुंह में ब्रह्मा, उनके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्वदेव निवास करते हैं, उनको नमस्कार। इंद्र की अप्सरा गांधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार। गगन मंडल में घुंघरूओं की झनकार और पाताल में संगीत की लहर। लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकन, थिरकन में सर्प, सर्प में कामवासना, कामवासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव। भगवान शिव ने जमीन पर उर्वशी को उतारा, शमशान में धुनी जमाई, उर्वशी ने नृत्य किया। 7 दीप नवखंड में फूल खिले, डाली झूमी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल में सब मस्त भये। मस्ती में 1 ताल 2 ताल 3 ताल। मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध और सुगंध में मस्ती। यह मस्ती उर्वशी की मेरे मन भाई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग में लहराई। उर्वशी इंद्र की सभा छोड़ मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने, हरदम मेरे साथ रहे। मेरो कहियो करे, जो कहूँ सो पूरो करे, सोचूं तो हाजिर रहे। यदि ऐसा न करे तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्यों का वज्र, 33 कोटि देवी देवताओं की आन। मेरो मन चढ़े अप्सरा को मेरे जीवन, उसके श्रृंगार को, मेरी आत्मा उसके रूप को और मैं उसको। वह मेरे साथ रहे, धन यौवन संपत्ति सुख दे, कहियो करे हुकुम माने। रूप यौवन बाहर से लदी मेरे सामने रहे, जो ऐसा ना करे तो भगवान शिव को त्रिशूल और इंद्र को वज्र उस पर पड़े। तो ये पूरा साबर मंत्र था। आपको एक माला इसकी रोज रात्रि में करनी है। यह मंत्र अपने आप में ही है पूर्ण सिद्धिदायक मंत्र है। सावर मंत्र सीधे और सरल स्पष्ट दिखते हैं और इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनके उच्चारण में किसी प्रकार का दोष व्याप्त नहीं होता। जिस सन्यासी ने मुझे ये मंत्र और प्रयोग विधि बताई थी, उन्होंने बताया था कि रात में एक माला ज़रूर करनी पड़ेगी और 14 रात्रि तक नित्य करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा इसमें मंत्र का उच्चारण करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इस जप के बाद आप जो भैरवी यंत्र होगा, आप उसे गले में भी पहन सकते हैं। जब आपको कभी उर्वशी को बुलाना हो साधना में या बाद में, तो आप इसका उच्चारण एक बार करेंगे, फिर आपके सामने जब वो हाजिर हो तो अपने हाथ में हाथ लेके उससे वचन ले लें। जैसे साधक कहेगा, उर्वशी जीवन भर उसका कार्य करती रहेगी। इसके बाद जब भी साधक इस मंत्र का एक बार उच्चारण करेगा तो उर्वशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने स्पष्ट होगी और साधक का कार्य संपन्न करती रहेगी। तो ये था उर्वशी सावर मंत्र। सावर मंत्र में कोई ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर तो आप जैसे ही मतलब साधना करेंगे, सावर मंत्र का असर आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले आपको सावर मंत्र जपने से पहले आपको पहले अपना घेरा बनाना है, फिर आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। एकदम डायरेक्ट मत बैठ जाना कोई साधना करने, गुरु की आज्ञा लिए हुए। बिगर गुरु की आज्ञा के मंत्र कोई भी सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैरवी चक्र की साधना करने में गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर गुरु नहीं है तो आप शिव को भी गुरु बना के और उनके सामने 2 माला 3 माला का जाप करके आप साधना संपन्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जीवन में मनवांछित भोग द्रव्य
ऐश्वर्य प्राप्त करने के साथ साथ यह सौंदर्य प्राप्ति की श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को साधकों द्वारा संपन्न करने के संदर्भ में विशेष महत्व कहा गया है। यह प्रयोग को संपन्न करने के इच्छुक साधक के लिए आवश्यक है कि उसके पास ताम्रपत्र पर अंकित करा हुआ उर्वशी यंत्र, भैरवी यंत्र होना चाहिए और दूसरी चीज़ उसे स्फटिक की माला होनी चाहिए। स्फटिक की माला आप चाहे तो पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। वैसे उर्वशी को पीले कपड़े ज़्यादा पसंद होते हैं, पीली पुष्प, तो इस तरीके की आप पीली चीज़ें ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी वो आकर्षित होंगी। स्फटिक की माला से आपको ये माला सावर मंत्र आपको करना है, जिससे कि आपको एकाग्रचित्त ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए ये 14 दिन तक की साधना आपको करनी पड़ेगी। जय माँ बगलामुखी।